है कि अ, निर्वाचन आयोग ने जी सुप्रीम कोर्ट को लिखित दिया है जी कि जितना आपको संविधान ने अधिकार दिया है उतना ही अधिकार हमें अपने क्षेत्र में भी दिया है हम्म। और आपका आदेश हमारे पर नहीं चल सकता। हाँ वो तो कहते हैं वो निर्वाचन आयोग वाला हाँ, कहिए कहते से। हैं कि संविधान का कोई ऐसा कानून नहीं है जो ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार से हमें चलना है। जैसे आपको हमारे हिसाब से नहीं चलना है वैसे हमें भी आपके हिसाब से नहीं चलना है। संविधान के हिसाब से आपको भी चलना है और हमें भी चलना है। और संविधान ने हमें अधिकार दिया है जी कि हम जो है आपके ना आपके प्रति जवाबदेही है न पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही है। हाँ, पार्लियामेंट हम सही करें चाहे गलत करें। हाँ, जो कहे उनका कहना है कि हम जो भी करेंगे तो वो हमारे दायरे में है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिंदा है और कहता है कि मेरा नाम सूची से काट के हटा दिया गया है तो हम जो है सुनवाई करेंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई ये अनावश्यक कुछ भी आरोप लगाएगा तो हम उसका कुछ भी नहीं सुनने वाले हैं। जी हाँ, कहा कि और आपके निर्देश पर हम नहीं चलने वाले हैं। आप हमारे मास्टर नहीं है। वो तो ठीक है, ये अलग संस्था है, अधिकार इसको मिला है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए किसी पब्लिक को या किसी अन्य पार्टी को जो अपोजिशन की पार्टी है, अगर निर्वाचन आयोग से दिक्कत हो रहा है, निर्वाचन आयोग के खिलाफ जा रहा है, तो निर्वाचन आयोग वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा निर्वाचन आयोग में ही। अच्छा, निर्वाचन आयोग अगर ठान ले कि हम गलती करेंगे ही करेंगे। हाँ, तो निर्वाचन आयोग का कहना है कि हमको भी संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है और हम अपने अधिकार के हिसाब से करते हैं और हम अपने हिसाब से न्याय करते हैं। हमारे यहाँ अपनी जो न्याय प्रणाली है वो हमारे हिसाब से चलेगी। हमारा न्याय दूसरा नहीं करेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकार है वैसे हमारे भी अपने अधिकार है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना कि संविधान और कानून के संरक्षक हम हैं। हाँ, तो वो कह रहा है ना कि संविधान से हमको मिला हुआ, बोला कि सुप्रीम लिख के दिया है कि अगर आपके पास ऐसा कोई कानून है जो ये कहता है कि नहीं आपको जो है निर्वाचन आयोग को तलब करने का अधिकार है, उसको आदेश देने का अधिकार है, दिखाइए ऐसा कोई कानून नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट ना हम पार्लियामेंट को कुछ कर सकते हैं ना पार्लियामेंट हमको कुछ कर सकता है। लेकिन एक समस्या आ रही है गुरुजी। अब यही कॉन्फ्लिक्ट है ना, हम लोग का संविधान ने ये कभी सोचा ही नहीं गया कि जब टक्कर होगी संवैधानिक संस्थाओं की तब निर्णय कैसे होगा। जनता की यहाँ कोई भूमिका ही नहीं दी गई संविधान में। संविधान में फॉल्ट है। वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि अगर संविधान किसी के खिलाफ जा रहा है, अरे निर्वाचन किसी के खिलाफ जा रहा है, तो जब सब निर्वाचन आयोग ही उसका निर्णय करेगा और वो सही नहीं कराता, आखिर में वो पार्टी कहाँ जाएगी? यही तो है, यही तो कह रहा हूँ, संविधान में फॉल्ट है हम लोग बहुत बड़ा। अगर जो है पार्लियामेंट और संसद इसमें क्या कहते हैं कोर्ट में टक्कर होगी तो कैसे फैसला होगा? हाँ, फैसला कैसे होगा? यही तो दिक्कत है ना। ये संविधान निर्माताओं ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। वे तो पॉजिटिव सोच के चलते रहे कि पॉजिटिव होगा, लेकिन वो ये नहीं सोचे कि इनके बीच में विवाद होगा और यहाँ पर जो है लफड़ा फंसेगा, तब कौन फैसला करेगा? जनता को इसमें से हटा दिए, जनता की भूमिका ही नहीं दिए। अगर जनता के ही बीच में अगर आ जाए तो जनता फैसला कर दे। हाँ, तो जनता फैसला करती भाई यहाँ पर कौन सही है। अब इसमें तो फैसला ही नहीं होगा भाई। संविधान का अधिकार जो है, संवैधानिक अधिकार निर्वाचन आयोग को भी है और कोर्ट को भी है और पार्लियामेंट को भी है। फैसला करे तो कौन? अब जब पार्लियामेंट में बहस करने का अधिकार नहीं है निर्वाचन आयोग पर, तब तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट भी नहीं सब एक सहारा बचा। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट थोड़ी किसी राष्ट्रीय स्तर का चीज को थोड़ी करता है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के लिए होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, उस आधार पर उसका केस होता है। हाँ, वो तो है। ये जो है हम लोग के संविधान का फॉल्ट है। जब बनाने वालों ने नहीं सोचा कि इनका जब पेंच फंसेगा तो निर्णायक कौन होगा, तो जनता को निर्णायक बनाना चाहिए था। जनता के इसी के ऊपर जो रेफरेंडम होना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हाँ, रेफरेंडम होना चाहिए था। इसके आधार पर सारे लोग फिर इसी पर मत देंगे कि किसकी बात मानी जाएगी। ऐसा टेस्ट फंसता तो किसी भी बारीक पॉइंट पर, तो ये संविधान में बहुत बड़ा फॉल्ट कर दिया गया है। ये सब अम्बेडकर वगैरह सब ये सब नहीं सोचे।
कि ऐसा भी होगा। वहाँ जितने लोग थे संविधान सभा में, उन लोग को ये सोचना चाहिए था, वे लोग सिर्फ सकारात्मक बात सोचे। अगर संसद चाहे तो कोई कर सकती है, नहीं, कानून बना दे, क्या मतलब कानून बना करके अधिकार दे दे। कानून बना कर अधिकार कैसे दे देगा? वो कहेगा गैर संवैधानिक है, उसी आधार पर रद्द हो जाएगा वो कानून। यहाँ तो ये भी तो लफड़ा है। संविधान के अनुच्छेद बदलते नहीं है। संविधान के अनुच्छेद बदलते हैं, लेकिन जब किसी संस्था की, जो संवैधानिक संस्था ही है, उसके अधिकार को जब आप वो करेंगे, तोड़ेंगे, तो फिर वो रद्द हो जाएगा कोर्ट में कि भाई ये तो गैर संवैधानिक है, ये जो कानून बना है, इसलिए लिया जाए, इसको रद्द किया जाए। ये दिक्कत फंसेगी ना। कानून तो बना सकता है कोर्ट, वो पार्लियामेंट, लेकिन कानून मान्य नहीं ना होगा, वो चैलेंज हो जाएगा, रद्द हो जाएगा कि भाई ये ऐसा तो संविधान में दिया ही नहीं गया है, आप कैसे किसी, तब तो फिर पार्लियामेंट हावी हो जाएगा। फिर ये होगा कि भाई पार्लियामेंट सर्वसर्वा है, वो कोई भी किसी का भी कानून बना के किसी के पावर को घटा देगा। मतलब संशोधन की व्यवस्था नहीं है। संशोधन की व्यवस्था है, लेकिन किसी संवैधानिक संस्था का जो है पावर को घटाने की वो व्यवस्था नहीं है कि आप कोई और चीज में संशोधन कीजिएगा, इनके पावर को आप घटाने की कोशिश करते हैं, तो फिर उस पर चैलेंज हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा कि पार्लियामेंट फिर सुप्रीम हो जाएगा, और संविधान ने पार्लियामेंट को सुप्रीम नहीं बनाया। अगर कोई जज ही अगर क्राइम करे, तब फिर जज की बात अलग है। जज देखो, जज एक व्यक्ति हो गया, जज की बात अलग है, और उस संस्था की बात अलग है, पूरा जुडिशरी की बात न है। तो मान लीजिए कि पूरी जो न्यायिक संस्था ही अगर गलत करे, जो न्यायिक संस्था है, व्यवस्था, अगर वही पूरी गलत करने लगे, तो फिर उसका फैसला कैसे होगा? नहीं होगा, कोई विधान प्रावधान ही नहीं है। हाँ, मतलब वो जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया आपको मानना होगा। हाँ, तो मानना ही होगा। हाँ, उसके लिए आप कहाँ, ये थोड़ी है कि आप उसके ऊपर कहीं कुछ चले जाएंगे। नहीं, अगर फांसी दे दिया तो दे दिया उसके, उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और जो अपील का प्रावधान है, तो अपील कर सकते राष्ट्रपति से, तो वो व्यक्तिगत न है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा निर्णय नहीं कर सकता कि जिससे पार्लियामेंट का पावर कम हो जाए या निर्वाचन आयोग का पावर कम हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। ये है। उसी तरह से पार्लियामेंट भी कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि उसका पावर कम हो जाए, कोर्ट का, हाँ, या निर्वाचन आयोग का पावर कम हो जाए। ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता। ना निर्वाचन आयोग का डिस्कशन, जो राहुल गांधी कह रहे थे कि यहाँ पर डिस्कशन किया जाए उसका, तो वही उनका कहना था, हम लोग डिस्कशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो किसी मंत्रालय का अधीन थोड़ी आता है। निर्वाचन आयोग की हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका कोई मंत्री थोड़ी है, वो स्वतंत्र संस्था है, उसके बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। जैसे पार्लियामेंट का डिस्कशन निर्वाचन आयोग में नहीं हो सकता, उसी तरह निर्वाचन आयोग का डिस्कशन भी पार्लियामेंट में नहीं हो सकता। मतलब संवैधानिक दोष है यह। हाँ, संवैधानिक दोष है ये, कि जब ऐसे टक्कर होगी तो फिर फैसला जो है जनता पर थोपना चाहिए था, कि तब जो है, जब किसी प्रकार का निर्णय नहीं हो रहा है, तो जनता को करना है फैसला, जनता रेफरेंडम करेगी, बहुमत से जो पास होगा वह माना जाएगा। ये अंतिम निर्णय होना चाहिए था। तो ये नहीं किए हैं सब। अब ये पेंच बहुत बड़ा तगड़ा फंस गया है। अब संस्थाएं टकरा रही हैं आपस में। अभी एक और टक्कर हो गई, पता है कि नहीं? अभी एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी टक्कर हो गया। हाँ, वो तो चल ही रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का टक्कर हो गया। हाई कोर्ट के जज को जो है ना पावर गिरा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट कहा कि इसको जो है ना, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको जो है जूनियर जज के रूप में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, आपको ये अधिकार नहीं है, और जो है हमको संविधान ने अपना अधिकार दिया है, आप हमारी पावर को कम नहीं कर सकते हैं। और अंत में सुप्रीम कोर्ट को वापस लेना पड़ा फैसला। अब तो हमको संविधान ने अधिकार दिया, हाई कोर्ट के जज का अपना अधिकार है, आप कैसे घटा देंगे हमारे अधिकार को? चलिए, अब तो जो सिस्टम के संरक्षक है, चलाने वाले हैं, जब जनता को कोई अधिकार नहीं है, तो अपना वो कुछ न कुछ सोल्यूशन निकाले, अब लोग मिलजुल के। जनता को तो अधिकार दिया ही नहीं है, बस जनता को क्या अधिकार है? बस वही 5 साल में एक बार वोट देने का एक अधिकार है प्रतिनिधि, और कौन अधिकार है जनता को?
जनता को हाँ, चुनने का। ये डेमोक्रेसी कौन जनता में आई है? कोई कुछ नहीं आया अभी। सिस्टम तो सब उन्हीं सबका है। हम्म। तो तुम कोर्ट को भी चैलेंज कर दिए हैं। टकराव तो शुरू है तीनों में। हाँ, टकराव तो बहुत जबरदस्त है, और इस टकराव का अंत में बैठ करके वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जो है अपना अपना डफली अपना अपना राग बजा रहे हैं और अस्त व्यस्त हो जाएगा देश। और तब आम पर आदमी वह कुछ नहीं कर सकता, खाली बहस कर सकता है। हम और आप क्या कर सकते हैं बहस करने के सिवाय? और हम लोग के बहस का कोई मायने मतलब भी नहीं निकलता। हाँ, तो जान अब बजाने के सिवा। जन क्रांति करनी पड़ेगी। हाँ, जन तो क्रांति। हाँ, बहुत जबरदस्त पूरा चारों ओर से आंदोलन हो, और फिर वो हो कि तुम लोग के टकराहट का फैसला जनता करेगी। हाँ, और इस बात को मनवा दिया जाए और वे तीनों संस्थाएं मान ले। तीनों क्या, संवैधानिक और भी संस्थाएं जैसे ऑडिटर जनरल की भी है, ऑडिटर जनरल जो है, कैग जो है, कैग, तो वो भी संवैधानिक संस्था है। जी। तो उसका भी अपना दायरा है भाई, उसको भी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वे सभी संस्थाएं जनता के द्वारा अंततः वो हो, नहीं तो इसका कोई हल ही नहीं निकलेगा। अभी शुरू हो ही गया है। अब कोई फिलहाल हाल फाल के दिनों में ऐसा दिखने में आ रहा है कि ये जो सिस्टम है जनता को कुछ तवज्जो दे ही नहीं रहे। जनता माने कुछ नहीं। जनता मतलब कोई, जनता का रोल क्या है? बस एक बार वोट लेना है, चाहे किसी भी नाम पर बहका भुका के ले लिया जाए, पैसा और ये खरीद लिया जाए। चाहेंगे भी नहीं कि जनता के अधिकार में कुछ हो। हाँ, वो तो बात सही है। वो क्यों चाहेंगे कि अपना अधिकार हम दे दें उनको? पब्लिक को कि पब्लिक छेछा लेदर कर दे एकदम। हाँ, पब्लिक को खुद लेना होगा अधिकार, अगर पब्लिक सोचती है कि हमको सिस्टम अच्छा करना है तो। कैसे कि सारा का सारा चीज पब्लिक पर लागू होता है। लागू तो पब्लिक पर ही होना। ये पब्लिक के लिए सब सिस्टम बना है। इनको कंट्रोल किया जाए, इनका शोषण किया जाए। तो बहुत मुश्किल लगता है। संविधान का संशोधन भी बहुत मुश्किल काम लगता है। मतलब हल्का फुल्का संशोधन तो देखते हैं हो सकता है, लेकिन उनके पावर में कटौती का संशोधन तो बहुत मुश्किल है। वो तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, मानेंगे ही नहीं। काहे बीच में ईगो आ जाएगा उनका ना। हाँ जी जी। तो ये सरकार भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी बदल देगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार बना लेगा तो कुछ भी बदल देगा। जी। बहुत बड़ा पेंच फंसा हुआ है। जी जी, इसमें जनता पिसा रही है अब।